तो दोस्तों आप सब लोगों ने फिल्में तो बहुत देखी होंगी बात तो सही है। और उन सब में ये देखा होगा कि बहुत सारे जगह पे पुलिस को टिप मिलती है कि हमें तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम हो रहा है। तो इन चीज़ों के लिए मेरे मन में बहुत ज़्यादा मतलब उत्सुकता थी, मतलब कि मैं इन्हें पता करूं कि यार ये चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे पुलिस को टिप मिल जाती है, उनको कौन बताता है कि कहाँ पे इलीगल स्मगलिंग हो रही है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। तो जब मैंने इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सर्च किया तो मेरे को पता लगा कि ये एक पुलिस का स्पेशल डिपार्टमेंट होता है। मतलब डिपार्टमेंट भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो सीक्रेट इन्फॉर्मर्स होते हैं, वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं होता। एंड जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी इनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, रिटर्न में कोई भी चीज़ नहीं होती है। लेट्स से कि अगर ये कोई टिप दे रहे हैं और उसमें इनकी डेथ भी हो जाती है, कोई पकड़ा गया टिप देता हुआ और वो उसकी डेथ हो जाती है, उसको मार देते हैं, तो उसको या उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं मिलता। बात आती है कि इन्हें पैसे देता कौन है। जब हम लोग ये देखते हैं कि यार कोई ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया, बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि हो सकता है कि इन्हीं के ग्रुप का कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने ये पुलिस को टिप दी होगी यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, तो एक रंजिश होगी, इस वजह से उसको पकड़वा दिया। बट ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें रहता है कि जो सीक्रेट इन्फॉर्मर है, मतलब लेट्स से कि कोई पर्सन है, उसका बहुत अच्छा नेटवर्क है, या फिर वो कहीं पे जॉब कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, आप मैं, कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो मेडिकल स्टोर चला रहा हो, तो उससे ये सारी चीज़ें पता होगी कि कहाँ पे स्मगलिंग हो रही है या फिर कहाँ पे नशे के कैप्सूल्स या इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं इलीगल तरीके से। तो वो क्या करेगा कि वो पुलिस के पास जाएगा, पुलिस को टिप दे देगा, एंड टिप देने के बाद में जो है उसको पैसे मिलते हैं। अब बात आती है कि उसको पैसे कैसे मिलते हैं। तो इसका एक स्पेसिफिक, तो इसके लिए एक स्पेशल फंड बनाया जाता है, SSF करके है, सीक्रेट सर्विस फंड। उसका क्या रहता है कि मतलब वो पुलिस डिपार्टमेंट का एक स्पेशल फंड होता है, तो उसमें जो भी पैसा आता है वो पैसा एक अलग तरीके से उसको अकाउंट्स में रखा जाता है, और कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मर अगर उन्हें कोई टिप देता है तो उसे वो पैसे दिए जाते हैं। वो पैसे कभी भी कैश में नहीं दिए जाते, सॉरी, वो पैसे कभी भी ऑनलाइन नहीं दिए जाते या अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। वो हमेशा जो है वो कैश वाउचर के तौर पे उसको हैंड ओवर किए जाते हैं, ताकि उसका कहीं पे भी जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो। एंड सेकेंडली, उस पैसों को सेंक्शन कौन करता है, कौन ये कहता है कि उसको इतने पैसे देने हैं, तो वो जो रहता है वो या तो SHO के हाथ में होता है या SP के या DSP के हाथ में। मतलब जो हायर अथॉरिटी होते हैं उनके हाथ में होता है उस पैसे को सैंक्शन करना और उसको देना। और फिर जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो जैसे कि हमारे एजेंट्स होते हैं, अंडर कवर एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे अंडर कवर ऑपरेशन होते हैं, तो हम लोगों को नहीं पता होता। हम लोगों को लगता है कि यार पता नहीं ये कैसे चलता होगा, हो सकता है कि कोई इन्हीं का मुखबिर होगा, यानी कि मतलब किसी डिपार्टमेंट में, सॉरी मतलब किसी उसमें गिरोह में बैठा हुआ है और वो इनको इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये इस तरीके से चलता है। वहाँ पे पैसे भी उनको दिए जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती। अगर हम कोई भी FIR देखते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं जहाँ पे ये आता है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है, उसको पकड़ना है, तो वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मर होता है जिसने इन्फॉर्मेशन दी होती है, कभी भी उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर कुछ ऐसा चलता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे भी ये फंड्स यूज़ किए जाते हैं। तो हमारे टैक्स का पैसा वहाँ पे भी यूज़ होता है, वहाँ पे दिया जाता है। हालांकि उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होती है, उस पर ऑडिट होता है, एंड उस ऑडिट को बहुत ही सीक्रेट तरीके से किया जाता है ताकि वो किसी को पता ना लगे, एंड उस चीज़ों के बारे में कोई पब्लिक टॉक ना हो, मतलब पब्लिकली किसी को ना पता लगे। ऑब्वियसली अगर किसी इन्फॉर्मर के बारे में किसी को पता लग जाएगा तो वो फिर सीक्रेट इन्फॉर्मर नहीं होगा, उसको तो मार देंगे, मतलब जो भी कोई गैंग वाला होगा जिसने कभी उसको पकड़वाया होगा। तो इसलिए जो है हमेशा सीक्रेट इन्फॉर्मर के लिए
ये है कि उनको अलग से पैसे दिए जाते हैं, अलग से टिप दी जाती है। वो कहीं पे भी जॉब करते हुआ एम्प्लॉय हो सकता है, कहीं पे अखबार बेचने वाला भी हो सकता है, कहीं पे रेडी लगाने वाला भी हो सकता है। तो ये इस तरीके से काम करता है।